एक स्कूल मैच में 546 रन की शानदार पारी खेलने के बाद, इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने के बाद और टेस्ट में अपनी डेब्यू पे ही सेंचुरी लगाने के बाद पृथ्वी शॉ को बोला गया था इंडिया का नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया का सबसे प्रॉमिसिंग स्टार थोड़ा सा धुंधला गया और क्या अब उनका कमबैक पॉसिबल भी है? 1999 में मुंबई में पैदा हुए थे पृथ्वी शॉ, जिन्होंने छोटे ही उम्र में ही सबको अपना फैन बना लिया था। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही हारिस शील्ड में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए 546 रन की पृथ्वी शॉ ने बहुत शानदार पारी खेली थी, जिसने क्रिकेट वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। और जैसे ही पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी और दुलीप ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया था, तो डेब्यू पे ही उन्होंने सेंचुरी मार दिया था और 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप भी इंडिया को जिता दिया था। इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने के बाद उसी साल वेस्टइंडीज के अगेंस्ट उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था, जहां उन्होंने 134 रन की बहुत शानदार पारी खेली थी और क्रिकेट के वर्ल्ड में एकदम सुपरस्टार एंट्री मार ली थी। और वो कहते हैं ना, जो इंसान आसमान में रहना सीख जाता है उसके पैर जमीन पे कहाँ टिकते हैं। तो अपनी सुपरस्टार एंट्री उन्होंने आईपीएल में भी की, जहां उन्होंने एक ही ओवर में 6 बाउंड्री लगाई और लोगों को लगने लगा कि हमें इंडिया का नेक्स्ट वीरेंद्र सहवाग भी मिल गया है। ऐसा मैंने आपको कहा था कि जो इंसान आसमान में रहना सीख जाता है उसके पैर जमीन से हट जाते हैं। तो पृथ्वी शॉ के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने क्रिकेट में अपना नाम बहुत बड़ा बना लिया था, पर उसके बाद उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई और वो अपने नाम को बना के नहीं रख पाए जो लेवल पे उन्होंने बनाया था, और उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। लोगों की नज़र उन्हें इतनी बुरी लगी कि 2019 में उन्हें क्रिकेट से ही बैन कर दिया था, वही क्रिकेट जिसकी वो पूजा करते थे और जिसे सबसे ऊपर मानते थे। 2019 में पृथ्वी शॉ को डोपिंग बैन का सामना करना पड़ा और इस चीज़ में उनकी कोई गलती भी नहीं थी। उन्हें बस एक बार खांसी हुई थी और उन्होंने बस एक लोकल शॉप से एक कप सिरप पी ली थी, जिसमें ऐसे ड्रग्स पाए जाते हैं जो क्रिकेट में बैन है। और गिल्टी प्रूव होने के बाद बीसीसीआई ने उन्हें डायरेक्टली 8 महीने के लिए बैन कर दिया था, जिसके बाद उनका कमबैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था और उनका करियर का ग्राफ नीचे ही गिरता चला गया था। जब पृथ्वी शॉ ने अपनी वापसी की क्रिकेट वर्ल्ड में, तो उनकी फिटनेस पे सबने सवाल उठाने लग गए और यहाँ तक कि रिकी पॉन्टिंग जैसे कोच ने पृथ्वी शॉ को ये कहा कि वो प्रैक्टिस से बचने का ट्राई करते हैं और फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। उनकी बुरी किस्मत ने ये सब चीज़ के बाद भी उनका साथ कभी छोड़ा ही नहीं, क्योंकि 2023 में वो एक सेल्फी कंट्रोवर्सी में फंस गए थे, जहां उन्होंने पब्लिकली लोगों से मारपीट कर ली थी। 2024 में मुंबई की रणजी टीम से भी पृथ्वी शॉ को निकाल दिया गया था और उन्हें कहा गया था कि पहले अपनी फिटनेस ठीक करो और प्रैक्टिस पे ध्यान दो, तभी उन्हें टीम में वापस लिया जाएगा। फिर आया उनकी ज़िंदगी का सबसे गंदा दिन, जब उन्हें 2025 के आईपीएल ऑक्शन में किसी ने खरीदा ही नहीं। सोचो उस क्रिकेटर और उसके परिवार पे क्या गुजरी होगी, क्योंकि उनके बेटे को एक टाइम पे इंडिया का नया फ्यूचर स्टार कहा जाता था। उसे सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और ब्रेन लारा जैसे बड़े लीजेंड के साथ कंपेयर किया जाता था, पर उन्हें 2025 के आईपीएल ऑक्शन में किसी ने खरीदा ही नहीं। पर वो कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं ऐसा पृथ्वी शॉ के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2025 में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा कि जो चीज़ उन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो कि क्रिकेट थी, उन्होंने उससे ही अपना ध्यान हटा लिया था। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने गलत दोस्त बना लिए थे, जिनकी संगत ने उन्हें बिगाड़ दिया और उन्होंने अपना बहुत कीमती टाइम पार्टी वगैरह में वेस्ट किया, जहाँ उन्होंने क्रिकेट प्रैक्टिस करके अपनी स्किल्स को सुधारना चाहिए था। और ये सब चीज़ों का उन्हें सबसे ज़्यादा अफसोस है और उन्हें लगता है कि जो भी गलत चीज़ उनके साथ हो रही है वो सब इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने अच्छी चीज़ से छोड़ के गलत कर्मों में अपना हाथ आजमा लिया था। पृथ्वी शॉ ने एक पॉडकास्ट में ये भी कहा था कि क्रिकेट के वर्ल्ड में सिर्फ सचिन तेंदुलकर और ऋषभ पंत को ही वो अपने करीबी मानते हैं, क्योंकि जब से उनका डाउनफॉल चालू हुआ था तो बस यही 2 प्लेयर थे जिन्होंने उन्हें मोटिवेटेड रखा और उन्हें हमेशा प्रोत्साहन दिया कि वो क्रिकेट में अपनी वापसी कर पाए। जैसे शाहरुख खान कहते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में हैप्पी एंडिंग नहीं होती है तो लाइफ की एंडिंग नहीं होती है, और ये चीज़ पृथ्वी शॉ की लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्लीकेबल होती है, क्योंकि 2025 में उन्होंने मुंबई की टीम छोड़कर महाराष्ट्र की टीम ज्वाइन की और अपने डेब्यू पे ही 100 मार दिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो बैक टू बेसिक हो जाएंगे और अपनी लाइफ में कोई भी अननेसेसरी चेंज नहीं आने देंगे और ट्राई करेंगे कि वो जैसे पहले खेलते थे उससे भी बेहतर तरीके से खेल पाए और इंडिया के लिए कमबैक कर पाए। और पृथ्वी शॉ जैसे टैलेंट के पास अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि वो अभी बस 25 साल के हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अगर वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं तो वो इंडियन क्रिकेट टीम में अपनी वापसी कर पाए। शॉ की लाइफ को देख के हमें यही लेसन सीखने मिलता है कि जब तुम्हारे पास पैसा, पावर और जो चीज़ें तुम्हें चाहिए वो सब कुछ हो, तो हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और किस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि शुभम गिल और पृथ्वी शॉ ने दोनों ने अपना करियर साथ में स्टार्ट किया था, पर हमें देखने में मिला है कि कहाँ राजा भोज है और कहाँ गंगू तेली। अब देखना ये है कि आज से 8 से 10 साल के बाद जब पृथ्वी शॉ सारे फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट लेंगे, तब उनकी बायोग्राफी का टाइटल क्या रहेगा। उनकी बायोग्राफी का टाइटल रहेगा ऐसा प्लेयर जिसने क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे खतरनाक कमबैक किया था, या उनकी बायोग्राफी का टाइटल रह जाएगा वो प्लेयर जो क्रिकेट में सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक कर सकता था।